हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। लास्ट टाइम हमने बात की थी एक 1 लाख रुपए या 90,000 रुपीज़ के एक सिस्टम के बारे में, राइजन सिस्टम के बारे में। और कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप एक 60,000 या 65,000 रुपीज़ वाला एक बजट सिस्टम भी ज़रूर रिकमेंड करो। वेल, ये वीडियो उसी के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप 60 या 65,000 रुपीज़ के बजट में क्या कॉम्पोनेंट्स चूज़ कर सकते हैं और क्या कॉम्पोनेंट्स आपको मे बी अवॉइड करने चाहिए। सो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ इस सिस्टम के बारे में कि हम जो बिल्ड डिस्कस करेंगे उसमें सिर्फ टावर होगा, यानी मैं मॉनिटर और पेरिफेरल्स फिलहाल नहीं इंक्लूड कर रहा, लेकिन मैं आपको एक जनरल आइडिया ज़रूर दे दूंगा कि आप क्या कंसिडर कर सकते हैं, आपको कितना यहाँ स्पेंड करना चाहिए। दूसरी चीज़, मैंने टाइम स्टैम्प्स यहाँ भी रखी हुई है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में डायरेक्टली जानना है तो आप वो टाइम स्टैम्प यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं आपको 2 बिल्ड्स बताऊँगा, ठीक है, जो आप दोनों अभी एक दोनों स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ कहाँ कहीं दिख रहा होगा आपको। वेल, मैं बताता हूँ अभी बात क्या है। देखो, यहाँ पे मैं भी खुद कंफ्यूज था कि क्या रिकमेंड करना बेटर है, बिकॉज जो 60,000 रुपीज़ का जो प्राइस बजट है, ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे ना ये मिड रेंज में आता है, ना ही एंट्री लेवल पे आता है, ये कहीं बीच में अटका हुआ है। और जो कंपोनेंट्स भी है, या तो हाई एंड कंपोनेंट्स ले सकते हैं आप, प्रोसेसर जीपीयू पे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, बाकी कंपोनेंट पे कम खर्च कर सकते हैं। या फिर एक आप ऑल अराउंड एक्सपीरियंस के लिए सारे कंपोनेंट्स पे एक ठीक ठाक अमाउंट खर्च कर सकते हैं। तो उन दोनों का बैलेंस बनाना एक ही बिल्ड में बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं आपको 2 बिल्ड सजेस्ट करने वाला हूँ। एक जो है ऑल अराउंड बिल्ड, ठीक है, उसमें बहुत मतलब अच्छे कंपोनेंट्स हो गए, लेकिन किसी एक कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा जोर नहीं होगा। एक जो दूसरा बिल्ड होगा उसमें मैं ज़्यादा थोड़े स्ट्रिक्ट रहूँगा अपने बजट के साथ, और मैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा कंपोनेंट्स सजेस्ट करूँगा और कुछ चीज़ों पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। हम डिटेल्स में इसको डिस्कस करते हैं। तो हम शुरू करते हैं प्रोसेसर के साथ। प्रोसेसर के लिए मेरी सबसे पहली रिकमेंडेशन होगी Ryzen 5 3600। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर जो आज तक बना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन काफ़ी किया था इसको कि क्यों ये बेटर है बाकी प्रोसेसर से, क्या इंटेल के मुकाबले भी क्यों बेटर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे इसका प्राइस बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 1,500 रुपये का मार्कअप चल रहा है, 17,500 से 18,000 रुपये तक ये बिक रहा है। बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसेस मुझे अभी इसको रिकमेंड करने में एक प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज जब मैं अभी वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ ना, तो इससे बस थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट हुई है AMD की तरफ से कि अक्टूबर 8 को वो अनाउंस करेंगे अपने नए Ryzen 4000 सीरीज़ के CPUs। तो आप होप कर सकते हैं कि अगले 1 महीने के अंदर नए प्रोसेसर्स आने वाले हैं, एटलीस्ट लगा लीजिए नवंबर के एंड तक तो आ ही जाएंगे ज़रूर। तो उस केस में क्या अभी एक Ryzen 3600 बाय करने का मतलब बनता है? वेल, इट्स हार्ड टू से। उस चीज़ के लिए मेरे पास एक और सोल्यूशन है, ठीक है, वो है बाय करना एक Ryzen 3300X या फिर Ryzen 3500। 3300X बहुत पावरफुल CPU है। इसकी परफॉर्मेंस कुछ जगहों पे 3600 से ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। जहाँ पे सिंगल कोर वर्कलोड की बात आती है, यहाँ गेमिंग की बात आती है, या जहाँ पे आपको कोर से ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है, वहाँ पे 3300X ज़्यादा तेज़ है। बिकॉज इसका जहाँ तक मुझे पता थोड़ा डिज़ाइन अलग है नॉर्मल हमारे Ryzen 3000 CPU से, और इसकी लेटेंसी बाकी प्रोसेसर्स के मुकाबले थोड़ी कम है। इसके अलावा एक प्रोसेसर हमारे पास है इसी बजट रेंज में, वो है Ryzen 3500, Ryzen 3 3500, जो एक 6 कोर 6 थ्रेड प्रोसेसर है। लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करना चाहता, बिकॉज इवन दो इट्स 6 कोर, इसके जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कम है। इट्स मोर लाइक 2600 जिसको थोड़ा सा बूस्ट अप किया होगा। 3600 इज़ बेटर चॉइस, 3300X इज़ द नेक्स्ट चॉइस, और 3500 जब आपको इन दोनों में से कोई ऑप्शन ना मिले। अब आता है हमारा मदरबोर्ड। यहाँ पे भी मैं अपनी पुरानी चॉइस को ही कंटिन्यू करूँगा। मेरी पहली रिकमेंडेशन होगी ASRock B450M Pro 4। अगर आपके पास एक अवेलेबल हो जाता है, आपको कहीं से स्टॉक मिल जाता है, देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अंडर 10K B450 बोर्ड्स राइट नाउ। और इसका एक वाईफाई वाला मॉडल भी आ चुका है, आप उसको भी परचेस करते हैं। प्राइस डिफरेंस मेरे ख्याल से 400-500 रुपये का है। तो अगर वाईफाई एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा फीचर है, तो आप उसको ज़रूर परचेस कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते, जिनके लिए वो 1,500 रुपये भी एक मतलब अपग्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, तो उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन है 2 बोर्ड्स की। एक है जस्ट टू गेट इट स्टार्टेड, कि बस आपको रन करना है, आपको बस PC ऑन करना है। उसके लिए है Galaxy का B450M। ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं है, बस इट्स Galaxy B450M। तो ये एक ऑप्शन है। इट्स अ वेरी बेसिक बोर्ड, इट्स अ वेरी बेयर बोन्स मदर बोर्ड, जिसमें आपको बहुत ही बेसिक फीचर्स मिलेंगे। लेकिन फॉर रनिंग द सिस्टम एट स्टॉक सेटिंग्स आपको सिर्फ PC ऑन करना है, आपको अपनी एप्लीकेशन रन करनी है, चाहे थोड़ी सी स्पीड कम हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा USB पोर्ट्स वगैरह ना मिले, दिस इज़ फाइन। RGB हेडर है, और क्या चाहते हो आप।
ठीक है, तो ये आप चला सकते हो। ये मेरे ख्याल से 6,000 रुपये का करीब है, लेकिन ये याद रखिए इस बोर्ड के साथ आप ओवरक्लॉक बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि नहीं यू वांट टू गो विद द ब्रांड नेम, तो एसस का प्राइम B450M के मदरबोर्ड भी अवेलेबल है। इट्स ऑल्सो बेसिक बोर्ड, ये भी बहुत बेसिक है। इन दोनों मदरबोर्ड्स के साथ मैं सच बताऊँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, जो ना एक्स्ट्रा फीचर्स है ना उनकी बहुत कमी है। आपको बहुत ही बेसिक नेसेसिटी फीचर्स मिलते हैं, मतलब उसके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलता। अगर आपको नए फ़ैन ऐड करना है, आपको स्प्लिटर खरीदना पड़ेगा 300-400 रुपये का। तो इन सबको बाईपास करने के लिए आपको, अगर आप चाहते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करें, तो देन ASRock इज़ माई पर्सनल चॉइस, तो वो ज़रूर रिकमेंड करूँगा। अगर नहीं देन दीज ऑप्शंस आर फाइन। एक और ऑप्शन जो है जो लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है वो है गीगाबाइट का B450M DS3H, जो सच बताऊं इट्स अ सॉलिड बोर्ड इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग माइनर ओवरक्लॉक। ठीक है, आप आराम से 3600 को ओवरक्लॉक कर सकते हैं इस बोर्ड के साथ, इस गीगाबाइट के बोर्ड के साथ। लेकिन बात वही आ जाती है कि इसकी भी फीचर्स जो है ना इतने अच्छे नहीं है। आपको फैन हेडर्स, ARGB वगैरह बेसिक मिलता है। तो इफ़ यू वांट एन ऑल अराउंड मदरबोर्ड अंडर 10,000 रुपीज़, तो ASRock B450M Pro 4 हैंड्स डाउन। अब बात करते हैं रैम की, एंड आप में से कुछ लोगों को पता होगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इस टाइम भी मैं रिपीट करता हूँ, 3200 मेगाहर्ट्ज़ इज़ एन ऑप्टिमल रैम। ठीक है, इससे अच्छी 3600 है, लेकिन अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं आपको बजट अपना बढ़ाना पड़ेगा। अभी भी 1000 रुपये का डिफरेंस है 3200 और 3600 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम के बीच में। 3000 मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज रैम के प्राइसेस धीरे धीरे गिर रहे हैं। ठीक है, मैंने जहाँ तक आज कंपेयर किया था तो सिर्फ 100-150 रुपये का फ़र्क था 3200 और 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम के बीच में, एटलीस्ट ए डाटा वाले मॉडल्स में। तो माई चॉइस विल बी 3200 मेगाहर्ट्ज़ 16 GB के, जिसमें 8 GB की आपके पास 2 होगी डुअल चैनल रैम के लिए, डुअल चैनल परफॉर्मेंस के लिए। अगर ब्रांड्स की बात करो तो वही मेरी चॉइस रहेगी, G-Skill फर्स्ट, देन XPG, देन Corsair। स्पेसिफिक मॉडल्स की बात करो तो मेरी पहली चॉइस होगी Ripjaws 5, उसके बाद होगी मेरी XPG की D41, D30, वो भी एक अच्छा चॉइस है। एक नई रैम भी आई है D50, जो RGB रैम है, लेकिन इसका प्राइस काफ़ी अच्छा है, तो वो भी आप कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं इफ़ यू वांट द RGB लुक। बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। ग्राफिक्स कार्ड में प्राइसेस बहुत ख़राब हो रखे हैं फिलहाल। आपके पास मेनली दो चॉइस है अगर आप 60,000 कंसिडर कर रहे हैं। एक है 1660 सुपर और दूसरा है 1650 सुपर। 1650 सुपर और 1660 सुपर में ऑब्वियस चॉइस है 1660 सुपर, जो है आपको डिपेंडिंग ऑन द मॉडल 20,000 रुपये के आसपास का मिल जाएगा। गीगाबाइट के मॉडल्स है, Eno 3D, गैलेक्सी के मॉडल्स आपको 20,000 या 20,500 रुपये के आसपास मिल जाएंगे। उससे ऊपर वाले आपके Asus, MSI इनके आएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 20,500 रुपये से ज़्यादा खर्च ना करें। 20,500 इज़ द मैक्स यू शुड स्पेंड ऑन अ 1660 सुपर। अगला ऑप्शन जो है वो है 1650 सुपर। सो लेट्स क्लियर इट आउट कि किसको 1660 सुपर चाहिए और किसको 1650 सुपर चाहिए। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो गेमिंग भी करेगा, ठीक है, वीडियो एडिटिंग भी करेगा, उसको 3D मॉडलिंग वगैरह के लिए भी चाहिए या एनिमेशन, इन सब मतलब बेसिकली आपको ऑल अराउंड कार्ड चाहिए, तो मैं बोलूँगा डेफिनेटली ट्राई टू गेट द 1660 सुपर। लेकिन अगर आपका काम जो है वो प्रीडोमिनेंटली मतलब सिर्फ रेंडरिंग का ज़्यादा होने वाला है, गेमिंग आप कम से कम करने वाले हो, या एटलीस्ट वीडियो एडिटिंग या फिर छोटे स्केल के मॉडल्स में 3D मॉडल्स के प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, तो आप 4 GB जो VRAM है 1650 सुपर की उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। 1650 सुपर का जो प्राइस फिलहाल चल रहा है वो मेरे ख्याल से 14,000 से 15,000 के बीच में है। मैं रिकमेंड करूँगा जितना कम से कम आप खर्च कर सकते हो, जो भी सस्ता वेरिएंट आपको मिल जाए आप उसको परचेज़ करो। मेरे ख्याल से कलरफुल का भी एक वेरिएंट आ गया जो शायद 14,000 के नीचे है कुछ लोकल मार्केट्स में, तो वो आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। इट्स अ नाइस ब्रांड, इट्स नॉट अ बैड ब्रांड एट ऑल। स्पेसिफिक मॉडल्स की बात करो तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप लोअर एंड वेरिएंट्स की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दो। गैलेक्स, Eno 3D, गीगाबाइट का जो विनफोर्स मॉडल, बेसिक विनफोर्स मॉडल, वो कंसिडर करो। ज़्यादा हाई एंड कार्ड्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत एफिशिएंट कार्ड्स है, इनको ये ज़्यादा गर्म नहीं होते, इनको ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से लोअर एंड जो थोड़े हल्के कूलर्स हैं उनके साथ भी आप इन कार्ड्स को रन कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टोरेज की, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आप जिस पे सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप कम पैसे खर्च करके जल्दी आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो SSD की बात करें तो मेरी रिकमेंडेशन देखो अब ये है कि 500 GB की SSD ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए, बिकॉज 500 GB मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए, चाहे बजट पीसीज हो या हाई एंड पीसीज हो। मिनिमम 500 GB ज़रूर हो, बिकॉज 240 GB में सच बता बहुत जल्दी भर जाती है। मतलब लगा लीजिए आप आराम से इसको चाहे नॉर्मल एप्लीकेशंस वगैरह भी इंस्टॉल करें, या फिर आप नॉर्मल गेम्स वगैरह भी कुछ 1-2 गेम्स भी रखना चाहे अपने मेन ड्राइव पे जो आप रेगुलरली खेलना चाहते हैं, फिर भी आपकी जो ड्राइव है 240 GB वो बहुत जल्दी भर जाती है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप कोशिश करें अपने 500 GB SSD ज़रूर इंक्लूड करें, ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर आप का बजट बहुत स्ट्रिक्ट है, आप बिल्कुल नहीं अपना बजट 60,000 के ऊपर लेके जा सकते हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, बिकॉज आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको या तो हाई एंड
परफॉर्मिंग पार्ट्स चाहिए, जैसे 3600 या 1660 सुपर, तो उस केस में 240 GB SSD दैट्स द ओनली ऑप्शन की वो आपको ख़रीदनी पड़ी। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप ज़रूर 500 GB के लिए ट्राई करें। एंड स्पेशली जब अमेज़ॉन सेल्स वगैरह आती है तो काफ़ी अच्छे रेट्स मिल जाते हैं आपको SSDs वगैरह पे, तो वो प्लीज़ आप एक ज़रूर कंसिडर करें। स्पेसिफिक मॉडल्स की बात करूँ तो 500 GB के लिए मेरी रिकमेंडेशन है किंगस्टन 8200, फिर हमारे पास आती है WD SN550, फिर हमारे पास है XPG की SX6000 लाइट। और SSD जो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ आई थिंक इस प्राइस रेंज के लिए वो है सिलिकॉन पावर की, अजीब सा नाम है मुझे याद करने दो नाम, इट्स P34A80। अगर ये आपको मिल जाती है, जो मेरे ख्याल से शायद प्राइम ABG भी या ओनली SSD पे अवेलेबल है, तो ये ज़रूर परचेज करने लायक SSD बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो इसके अलावा जो क्रूशल की P1 है या फिर इंटेल 760p, ये दोनों ड्राइव्स भी ठीक ठाक है बट इट्स नॉट माई फर्स्ट प्रेफरेंस। लेकिन अगर आपको कुछ ना मिले, अगर यही ऑप्शन मिलते हैं देन यू कैन गो फॉर इट, अगर आपको खासकर अमेजॉन सेल्स पे इसके अच्छी प्राइस मिल जाए। तो अगर SATA SSDs की बात करें तो एक ही ऑप्शन मैं जैसे हर बार रिकमेंड करता हूँ, इट्स क्रूशियल MX500। इसके आपको इसके अलावा कुछ दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं। 500 GB मॉडल लीजिए, 250 GB मॉडल लो आप, दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। फॉर द हार्ड ड्राइव देखो, मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप है ना वीडियो एडिटिंग वगैरह करने जा रहे हो या फिर आप एक्चुअल प्रोडक्टिविटी कुछ काम करने वाले हो, तो 2 TB शुड बी द मिनिमम जो आपको कंसिडर करना चाहिए। और ज़्यादा देखो, आप 1 TB के लिए आप 3500 रुपये खर्च करोगे एक अच्छी ड्राइव के लिए, ठीक है, और वहीं आप 4500 रुपये खर्च करोगे एक 2 TB ड्राइव के लिए। सिर्फ 1000-1200 रुपये के डिफरेंस के लिए आप पूरी 1 TB क्यों लॉस कर रहे हो? तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप है ना 4500 रुपीज़ या 4300 रुपीज़ खर्च करके एक 2 TB वाली हार्ड ड्राइव परचेज़ करो। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहती है WD Blue और एक जो तोशिबा का P300 मॉडल, अगर वो मिल जाता है आपको तो। अब बात करते हैं केसेस की, और केसेस में मैं बोलूँगा आप कोशिश करना, अगर 60,000 में आपको अपना बिल्ड कंप्लीट करना है तो 3000 रुपये से ज़्यादा खर्च मत करो, 3200 3400 रुपये से उससे ज़्यादा पैसे खर्च मत करो फ़िलहाल, बिकॉज वो वाले केस भी आपका काम चल जाएगा, इट्स नॉट द बेस्ट, लेकिन बजट में रहने के लिए आपको वो केस परचेज़ करना ही पड़ेगा। मेरी एक रिकमेंडेशन है एंटेक का GX202 केस, जिसमें आपको 2 फ्रंट पे फैंस मिल जाते हैं, उसका जो डिज़ाइन है वो भी मैश बेस्ड है, तो आपकी एयर फ्लो परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आपको टेम्परेचर्स के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर दूसरी रिकमेंडेशन की बात करूँ तो कूलर मास्टर का K501L भी है, जो 3000 के करीब आपको अवेलेबल हो जाता है लोकल मार्केट्स में या ऑनलाइन भी। उसका एक नया वर्जन भी आ गया जिसमें आपको PSU शॉर्ट भी मिल जाता है, जो पिछले वर्जन में नहीं था, तो अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं तो नए वाले वर्जन को परचेज़ करना। केसेस सस्ते में अवेलेबल है 2500 में, जिनमें फ़ैन है, लेकिन उनकी आगे से पूरी ब्लॉकेज होती है, वो खरीद के कोई फ़ायदा नहीं, आपको परफॉर्मेंस बिना फ़ैन वाली जितनी ही मिलनी है। तो इससे अच्छा आप मैश वाला डिज़ाइन प्रेफर करें और RGB पे कम ध्यान दें, एक्चुअल फीचर्स पे और एक्चुअल डिज़ाइन पे ज़्यादा ध्यान दें। बात करते हैं पावर सप्लाई की, जो मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, चाहे आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े, 2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े, अच्छी पावर सप्लाई ज़रूर लेना। मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि आप एंटेक की एनी सीरीज़ तो एटलीस्ट ज़रूर टारगेट करो, लेकिन अगर वो नहीं मिलती तो एंटेक की VP550 या फिर कूलर मास्टर की MWE सीरीज़ भी है, या थर्मलटेक की स्मार्ट TR2 सीरीज़ भी अवेलेबल है। 550 आपको मैं बोलूँगा एक अच्छा रेंज है, 450 से आपका काम चल सकता है, लेकिन 550 इज़ इनफ। बाकी कैसे कौन सी पावर सप्लाई लेनी अच्छी है, या कोई अगर आप मतलब एक गाइड ढूंढे तो मेरी वीडियो ज़रूर है जो आप यहाँ की आपको मिल जाएगी, तो वो आप ज़रूर देखें। तो गाइज़ ये थी मेरी रिकमेंडेशंस फॉर 60,000 रुपीज़ बिल्ड। पूरी लिस्ट, पूरे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिस्ट वगैरह आपको जल्दी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो लिंक्स मैं ढूंढ सकता हूँ जो स्टॉक में होगी, मैं वो ज़रूर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। जो भी फीडबैक होगा, क्वेश्चन होगा या कुछ रिकमेंडेशंस होगी इस वीडियो के बारे में या मेरी रिकमेंडेशंस के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो पुरानी वीडियो से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, तो उसके लिए थैंक यू। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहें। मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन, बाय।